हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने क्लास 10th में बायोलॉजी स्टार्ट की हुई है और बायोलॉजी का हमारा चैप्टर चल रहा है जीव जनन कैसे करते हैं। आपको पता है कि मैंने इसकी 4 क्लास YouTube पर अपलोड कर दी है। आज हम 5वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इसकी 5th लेक्चर है जीव जनन कैसे करते हैं। अब तक हमने जो जनन पढ़ा है वो सारा का सारा पार्ट था अलैंगिक जनन का। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या डिफरेंस होता है, क्यों ये लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से अलग होता है। ठीक है, तो अगर अब तक आपके पास कोई टॉपिक जितने मैंने टॉपिक कराए हैं उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक पर जो आपके समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, आपको पता है ग्रुप बना हुआ है, या फिर आप यूट्यूब की वीडियो पर नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखो, अब तक हमने ये पढ़ा था कि जनन क्या होता है, कि अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। मतलब अपने जैसे जीवधारियों को जन्म देना क्या कहलाता है, जनन। अब जनन करने के लिए कुछ बहुकोशिकीय और अधिकतर एक कोशिकीय जंतु या जीव ऐसे होते हैं जो जनन करने के लिए केवल एक पेरेंट पर डिपेंड होते हैं। एक जैसे किसी मान लो कि कुछ जीव हैं, उस जीव से नया जीव पैदा करना है। हमने देखा था अमीबा का, युगलिना का, इस तरह से पैरामीशियम, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। क्या उसमें कभी हमने 2 जीव की बात की है? आंसर है नहीं, हमने 2 जीव की बात नहीं की। ये पहला अब केस आएगा कि इसमें हम 2 जीव दोनों के लिंग विपरीत हों एक दूसरे से, इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। अब तक आपने जैसे सुना होगा कि मुर्गी के बच्चे चूजे कहलाते हैं, आपको पता होगा। तो क्या केवल मुर्गी से चूजे उत्पन्न हो सकते हैं? आंसर है नहीं हो सकते, मुर्गी और मुर्गे दोनों की आवश्यकता होगी। उसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हम इंसान की बात करें कि संतान उत्पन्न करनी है, क्या केवल एक मेल संतान उत्पन्न कर सकता है? आंसर है नहीं कर सकता। क्या अकेली फीमेल संतान उत्पन्न कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ऐसा जनन जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए 2 जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक की? 2, एक मेल और फीमेल, उसको बोलते हैं हम लैंगिक जनन। तो हमने पढ़ा पहला पॉइंट कि लैंगिक जनन क्या है। नई संतान उत्पन्न करने हेतु एक जीव को दूसरे जीव की आवश्यकता होती है। मतलब यहां पर आपको 2 जीव चाहिए। इससे पहले अलैंगिक जनन में केवल एक जीव चाहिए होता था, उसी से विखंडन, खंडन या स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा बहुत सारे तरीके थे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था। इनके द्वारा क्या किया जा सकता था? इनके द्वारा नया पौधा या नया जीव उत्पन्न किया जा सकता था। लेकिन हमारा शरीर जो होता है, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं जिसमें अलैंगिक जनन होता है, लेकिन हम भी बहुकोशिकीय हैं। हमारे शरीर के अंदर हर एक काम को करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह है जिसे उत्तक बोलते हैं। हम अपनी बात करते हैं, हमारे अंदर बहुकोशिकीय, हम हैं बहुकोशिकीय, तो हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं और एक जैसी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं। अब ये उत्तक क्या काम करते हैं? अंग बनाएंगे, और अंग से हमारी बॉडी बनी हुई है, अंग तंत्र, अंग का तंत्र बना हुआ है। जैसे पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में पाचन की जो सेल है, पाचन की कोशिका वही रहेगी। जनन है, जनन में जनन की कोशिका रहेगी जिसको आप युग्मक या गैमेट बोलते हैं। उसी तरह से परिवहन में परिवहन की कोशिका रहेगी। तो हम बहुकोशिकीय जीव हैं। हमारे अंदर हम हर काम को करने के लिए, जितने भी कार्य हैं उनको करने के लिए अलग अलग अंग तंत्र बना हुआ है। अगर आप ये कहें श्वसन तंत्र से कि आप एक्सक्रेशन यानी कि उत्सर्जन करो, श्वसन तंत्र यानी कि आप कहें लंग से कि वो उत्सर्जन करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। उत्सर्जन के लिए अलग तंत्र है, श्वसन के लिए अलग तंत्र है। अगर आप ये कहें पाचन तंत्र से कि पाचन का काम छोड़कर आप लोग रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं यानी कि परिवहन करें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। परिवहन भी आप नहीं कर सकते पाचन के द्वारा। तो पाचन को करने के लिए पाचन तंत्र, परिवहन को करने के लिए परिवहन तंत्र, उसी तरह से उत्सर्जन को करने के लिए उत्सर्जन तंत्र है। इसी प्रकार से
जनन करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है, एक क्या होता है, हमारे पास एक तंत्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा। अब जो नर और मादा होते हैं इसके अंदर अगर आप हाथ का सैंपल लेकर सेल लें हाथ की और इनसे कहें कि हमें नई संतान उत्पन्न करनी है तो नहीं हो सकता। आपको पता है कि आपके अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उस 23 जोड़ी में से एक जोड़ी गुणसूत्र आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है, एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चे जनन के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए वो गुणसूत्र रेस्पॉन्सिबल उत्तरदायी होते हैं। अगर आप कहेंगे कि एक ऐसा जीन है जो बालों का रंग डिसाइड कर रहा है वो जनन में मदद करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या देखेंगे कि जनन के लिए एक विशेष कोशिका होती है, उस कोशिका को बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं उस कोशिका को, युग्मक या गैमेट सेल बोलते हैं। इन्हीं के द्वारा हम जनन कर पाते हैं। उसके बाद तथा निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन का मतलब क्या होता है कि जो गैमेट होते हैं मेल के अंदर उनको बोलते हैं अंडा, उनको बोलते हैं हम स्पर्म सेल यानी कि शुक्राणु, और जो फीमेल होती है उसके अंदर होता है ओवम सेल यानी कि अंडाणु। जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो जो लैंगिक जनन है उस लैंगिक जनन में निषेचन की प्रक्रिया होती है, जबकि आप इससे पहले पढ़े हो इसमें कहीं भी निषेचन की प्रक्रिया नहीं आई, निषेचन वर्ड भी नहीं आया। तीसरा, संतान उत्पन्न करने हेतु नर व मादा दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका कि संतान उत्पन्न करना है, संतान उत्पन्न करने के लिए नर और मादा दोनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, समझाऊंगा कैसे होता है अर्धसूत्री। ठीक है, तो इतना उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे जाकर अभी मैं लिखूंगा भी इन चीजों को जो मैंने आपको बोला है, एक चार्ट बनाऊंगा, चार्ट की मदद से बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे सारी चीजों को, मेरी गारंटी है। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपके अंदर क्या होता है, आपके अंदर होते हैं युग्मक कोशिकाएं। क्या होती हैं, युग्मक। अगर मेल की बात करते हैं तो मेल के अंदर स्पर्म होता है, और फीमेल की बात करते हैं तो उसके अंदर ओवम होता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं क्या होता है, क्या प्रोसेस है इसके अंदर। सबसे पहला आपका जो होता है युग्मक, क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है, या युग्मक निर्माण, यानी कि युग्मक को बोलते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन। तो आपके अंदर जनन को गैमेट्स क्या होते हैं, स्पेशल सेल होती है जो हेल्प करती है, हमारी मदद करती है जनन के लिए। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि युग्मक क्या होता है, विशेष कोशिका है, विशेष कोशिका जो जनन में मदद करती हैं। इस फ्लो चार्ट से आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही बॉडी के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, युग्मक का निर्माण हुआ, तो अब क्या होता है कि मेल के अंदर युग्मक, मैंने आपको बताया जो मेल होता है, मेल यहाँ भी लिख देता हूँ इस चीज़ को भी, जो मेल होते हैं, मेल के अंदर ये गैमेट सेल क्या होती हैं, ये होती है स्पर्म सेल। क्या होती है, स्पर्म, या आप बोलते हैं शुक्राणु। और जो फीमेल होती हैं, फीमेल के अंदर इन गैमेट सेल को क्या बोलते हैं, ओवम। क्या बोलते हैं, ओवम। ओवम यानी कि अंडाणु। तो क्या होगा, आप देखेंगे कि जैसे ही गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ तो ये स्पर्म जो होते हैं ओवम से जाकर मिलते हैं, यानी कि आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर गैमेट का ट्रांसफर हुआ, यानी कि जो युग्मक है, युग्मक का स्थानांतरण हुआ। क्या हुआ, युग्मक का स्थानांतरण हुआ, गैमेट्स ट्रांसफर। क्या हुआ, गैमेट्स का ट्रांसफर हुआ, मेल से फीमेल में चले गए आपके गैमेट्स। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। क्या बोला जाता है, इस प्रक्रिया को ही बोला जाता है निषेचन। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन
या फिर बोलते हैं इंग्लिश में, सबके वर्ड के नाम आपको याद रखने हैं इंग्लिश में भी, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन हुआ, अब जनन की प्रक्रिया होगी। जैसे ही अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? निषेचन। जैसे ही निषेचन होगा, निषेचन के तुरंत बाद क्या होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? युग्मनज का क्या होगा? निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। किसका निर्माण होगा? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बनेगा, जाइगोट बहुत सारी सेल, सिंगल सेल से बनता है। इसके बाद इसमें सेल कोशिका जुड़ती चली जाएगी और जो जाइगोट है वो भ्रूण में आपका क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। तो अगले वाले पार्ट में आपका क्या होगा? अगले स्टेप में जो युग्मनज है, युग्मनज का भ्रूण में विकास, डेवलपमेंट टू जाइगोट, किसमें? इनटू एम्ब्रियो। भ्रूण को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। ठीक है, किसमें विकसित हो जाएगा? एम्ब्रियो। अब जो ये एम्ब्रियो होगा, जो आपका भ्रूण है, ये विकसित होता चला जाएगा धीरे धीरे, और 9 महीने के बाद आप सुनते हैं कि बच्चा जो पैदा होता है वो क्या होगा? कि नया का नया, पूरा का पूरा जीव बन गया। तो क्या होगा? ग्रोथ यानी कि वृद्धि और विकास होगा। वृद्धि व विकास किसका? भ्रूण का। भ्रूण का वृद्धि तथा विकास किसमें विकास होगा? नए जीव में। किसमें? नए जीव में, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन टू होल न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा इस तरह से ये प्रोसेस होता है। दोबारा मैं आपको समझा देता हूं, दोबारा आप समझिए, ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होता है? हम जनन की बात, हमने पाचन भी पढ़ लिया, श्वसन भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब हम जनन की बात करने हैं मेनली। तो जनन में जो कोशिका भाग लेती है उस कोशिका को बोलते हैं गैमेट्स। क्या होते हैं? गैमेट्स। तो गैमेट्स फॉर्म होते हैं हमारे शरीर के अंदर। आपने सुना होगा प्यूबर्टी की एज, छोड़िए वो बाद में बताऊंगा। तो क्या हुआ? गैमेट्स का सबसे पहले निर्माण हुआ, युग्मक का निर्माण हुआ। युग्मक क्या कहलाता है आपके पास? युग्मक जिस विशेष कोशिका होती हैं जो जनन की प्रक्रिया में क्या करती हैं? मदद करती हैं। उसके बाद देखेंगे आप, जैसे ही युग्मक का निर्माण हुआ तो अब क्या होगा कि जो मेल है और फीमेल है उसमें गैमेट्स को बोलते हैं हम स्पर्म सेल और फीमेल को बोलते हैं ओवम सेल। तो वो दोनों मिलेंगी, दोनों मिलकर युग्मक का स्थानांतरण होगा। जो गैमेट्स हैं वो ट्रांसफर होंगे एक से दूसरी में। जैसे ही ट्रांसफर हुए, ट्रांसफर होने के बाद वो दोनों मिलेंगे और मिलने को हम बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये सब जो अभी मैंने आपको बताया है निषेचन से पहले की अवस्था है। ऊपर वाली निषेचन से पहले की अवस्था है और ये निषेचन के बाद की अवस्था है। जैसे निषेचन हुआ तो निषेचन होने के बाद देखो आप कैसे पैदा हुए? मेल और फीमेल मिले, स्पर्म ओवम से मिला, मिलने के बाद क्या बना? निषेचन हुआ, उस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। उसके बाद आप सिंगल सेल की बॉडी बने अपनी मम्मी के पेट के अंदर। सिंगल सेल की बॉडी को बोलते हैं जाइगोट या युग्मनज। धीरे धीरे वो सिंगल सेल की बॉडी एक कोशिका की बॉडी बहुत सारी कोशिका में बदलती चली गई, यानी कि आप बहुकोशिकीय होते चले गए, और उस कंडीशन को बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं? भ्रूण या एम्ब्रियो। तो डेवलपमेंट टू जाइगोट इनटू एम्ब्रियो। जो युग्मनज है, जाइगोट है, उसका एम्ब्रियो में क्या हो गया? विकास हो गया। उसके बाद जैसे ही विकास हुआ तो भ्रूण का वृद्धि और विकास हुआ, और वृद्धि विकास होने के बाद 8-9 महीने के बाद वो जीव धरती पर आ गया। जब कहा जाता है कि वो जनन हो गया, नया जीव पैदा हो गया। तो इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम होता है कि जनन किस तरह से होता है, ये मैंने आपको बता दिया। एक और डायग्राम से मैं आपको बता देता हूं, इससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, एक और चित्र से मैं आपको समझा देता हूं इस चीज को। सबसे पहले आप देखेंगे कि एक होगा मेल पेरेंट्स। मेल पेरेंट्स हिंदी में तो लिखने की जरूरत नहीं है, कभी इसे भी हिंदी में लिखवा हो, मेल यानी कि पुरुष। और एक होते हैं फीमेल पेरेंट्स। क्या होते हैं? फीमेल पेरेंट्स, नर जनक और मादा जनक। हिंदी में अगर लिखना है नर जनक और ये मादा जनक। एक मम्मी है, एक आपके पापा हैं। ठीक है, नर जनक और मादा जनक। उसके बाद क्या होगा कि जो पुरुष होगा उसका, पुरुष का जो गैमेट्स है, जो पुरुष है, पुरुष का गैमेट्स क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया अभी पीछे वाले में मैंने आपको क्लियर किया था कि जो पुरुष है उनका गैमेट्स को क्या बोलते हैं? स्पर्म। यानी कि जो युग्मक हुआ, देखो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या हुआ कि जो नर युग्मक है, नर युग्मक, इंग्लिश में भी लिखता चल रहा हूँ साथ के साथ, मेल गैमेट्स। जो मेल है वो मेल गैमेट्स रखता है और जो फीमेल है वो फीमेल गैमेट्स रखेगी। मादा युग्मक क्या होगा इनके पास? मादा युग्मक या फीमेल गैमेट्स। क्या होगा? फीमेल गैमेट्स। अब जो मेल है, नर है, उसके पास जो युग्मक होगा उस युग्मक को बोलते हैं स्पर्म सेल। स्पर्म सेल क्या बोलते हैं? शुक्राणु कोशिका। क्या बोलते हैं? शुक्राणु कोशिका। और जो महिला होती हैं, महिलाएं के अंदर होता है ओवम या एग सेल। ठीक है, ओवम भी बोलते हैं इसको, एग सेल भी बोलते हैं, और हिंदी में लिखोगे तो हिंदी में बोलते हैं इसको अंडाणु। क्या बोलते हैं हिंदी में? अंडाणु। तो अब देखो, मेल पेरेंट्स है वो गैमेट रखेगा शुक्राणु, और जो फीमेल पेरेंट्स है वो रखेगा अंडाणु। अब क्या हुआ कि ये दोनों मिलेंगे किस तरह से? देखो यहां पर आप, क्या हुआ कि मान लो हमने मेल गैमेट्स को इस तरह से दिखाया है, ये सिंबल है, ये मेल गैमेट्स है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। उसके बाद अगर हम फीमेल गैमेट्स को दिखाएं तो हम फीमेल गैमेट्स को इस तरह से दिखा रहे हैं। ये आपकी क्या है? फीमेल गैमेट्स। ठीक है, क्लियर है? तो हमने क्या दिखाया इस तरह से, आप देखो यहां पर मेल गैमेट्स को हमने दिखाया किससे? पीले कलर से, और फीमेल गैमेट्स को हमने दिखाया किससे? ब्लैक कलर से। अब क्या हुआ कि ये जो स्पर्म सेल थे शुक्राणु, ये अंडाणु से मिले, और मिलने की प्रक्रिया अभी मैंने पीछे आपको समझाया था कि जब ये दोनों क्रॉस या मिलते हैं तो मिलने की प्रक्रिया कहलाती है निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन, या इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? अब आप मुझसे स्पर्म के बारे में अगर पूछने लगे तो मैं आपको एक दो चीजें और क्लियर कर देता हूं। यहां पर जो स्पर्म सेल होते हैं, क्या होते हैं? स्पर्म, ये साइज में छोटे होते हैं, आकार में कैसे होते हैं? कम, आकार कम। किसकी तुलना में? ओवम। जो ओवम होती है उनका आकार क्या होता है? ज्यादा। आकार क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? आकार बड़ा होता है किससे? स्पर्म से। यानी कि दोनों के अगर साइज की कंपेयर करें तो मेल का जो गैमेट होता है स्पर्म सेल वो छोटा होता है, और फीमेल का कैसा होता है? अंडाणु बड़ा होता है। अब ये क्या हो सकते हैं? ये गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। यानी कि जो मेल का स्पर्म है वो जाकर फीमेल के एग सेल को फर्टिलाइज करता है, और ये गति नहीं करते, ये अपनी जगह पर रहते हैं, गति नहीं करते। और इसके अंदर फूड भी स्टोर रहता है, यानी कि खाना, यहाँ खाद्य पदार्थ भी क्या रहता है? स्टोर रहता है। खाद्य पदार्थ संचित करते हैं। क्या करते हैं? खाद्य पदार्थ संचित करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब क्या हुआ यहाँ आगे समझो। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इस प्रक्रिया को हमने बोल दिया, इस प्रक्रिया को नाम दे दिया हमने क्या? निषेचन। इस प्रक्रिया को हमने दे दिया नाम निषेचन। निषेचन क्या हुआ कि निषेचन में ये दोनों मिल गए। ठीक है कैसे मिले? देखो, ये पार्ट तो है किसका? ये पार्ट तो है किसका? आपके पास स्पर्म का, और इसको हमने ब्लैक से दिखाया था, और ये बड़ा होता है थोड़ा,
ये किसका पार्ट है, ये दोनों मिल गए, मर्ज हो गए। क्या हो गए, मर्ज। ये क्या है आपके पास, स्पर्म, और ये क्या है आपके पास, ओवम। ठीक है, क्या है, ओवम। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये दोनों मिले, मिलने के बाद जैसे मिलने के बाद एक सिंगल सेल बनी। अब देखो इसके पास यहाँ पर दो अलग अलग सेल थी, अब ये एक सेल की बॉडी हो गई, और इस एक सेल की बॉडी को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस एक सेल की बॉडी को, अभी मैंने आपको समझाया था कि इस एक सेल की बॉडी को ही हम जाइगोट बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये एक सेल की बॉडी बन गई, इसको बोलते हैं युग्मनज या जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। और इस जाइगोट में सिंगल सेल होती है, क्या होती है, सिंगल सेल इसके अंदर होगी। ठीक है, कब, मिलने के बाद, कब, मिलने के बाद। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये डेवलप होंगे, ज़्यादा सेल में एक सेल की बॉडी थी, अब क्या होगा, धीरे धीरे 2 सेल बनेगी, फिर 2 से 4 सेल बनेगी, 4 से और ज़्यादा सेल की बॉडी बन जाएगी, बहुत सारी सेल इसके अंदर आ जाएगी। तो जैसे ही बहुत सारी सेल इसके अंदर आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, भ्रूण। क्या बोलते हैं, भ्रूण, या फिर क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो से 9 महीने के, 8, साढ़े 8, 9 महीने के बाद नया जीव बन जाता है। क्या बन जाता है, नया जीव। तो आप देख रहे हो कि हम किस तरह से इसमें, मैंने आपको दिखाया कि हम किस तरह से हमारा जनन होता है, बहुत अच्छे से मैंने आपको इस डायग्राम में समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जनन कैसे होता है। हमारे ये पापा हैं, ये हमारी मम्मी है। हमारे पापा के अंदर जो सेल भाग लेगी जनन में, उस सेल को बोलते हैं शुक्राणु या फिर स्पर्म सेल। और जो हमारी मम्मी है उसके अंदर जनन में जो कोशिका भाग लेती है उसको बोलते हैं ओवम सेल या एग सेल या अंडाणु। क्लियर है। अब शुक्राणु और अंडाणु की अगर कंपेयर करें तो शुक्राणु का आकार कम होता है, अंडाणु का आकार बड़ा होता है। शुक्राणु गति कर सकते हैं और अंडाणु गति नहीं करते, और अंडाणु के अंदर खाद्य पदार्थ संचित रहता है। ठीक है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पापा है, पापा के स्पर्म सेल और मम्मी का ओवम सेल दोनों मिलने के प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, फर्टिलाइजेशन। इंटरकोर्स के दौरान जब ये मिलते हैं तो इसको बोलते हैं हम क्या, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो मम्मी के ओवम सेल और पापा के स्पर्म सेल मिले, प्रोसेस हुई क्या, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन की प्रक्रिया में ये जो 2 सेल की अलग अलग सेल की बॉडी थी, ये एक सेल की बॉडी बन गई। एक सेल, दोनों क्या हो गए, एक हो गए। अब एक हो गए तो एक सेल की बॉडी को मिलने के बाद बोलते हैं युग्मनज या जाइगोट। क्या बोलते हैं, युग्मनज या जाइगोट। ये सिंगल सेल, धीरे धीरे उसके अंदर सेल इसी तरह से डेवलप होती चली जाएगी, 2 सेल का, फिर 4 सेल का, और जब बहुत सारी इसमें सेल बहुकोशिकीय बन जाएगा ये, तो इस कंडीशन को बोलते हैं भ्रूण या एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, भ्रूण या एम्ब्रियो। आप मम्मी के पेट के अंदर होते हो, पहले जाइगोट मिलता है, युग्मनज, और फिर भ्रूण बनता है, और उसके बाद आपका जन्म हो जाता है, यानी कि नया जीव बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सेक्सुअल और अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर होता है। मैंने आपको बता दिया, उसमें इतने तमाम जवाब नहीं थे, उसमें कोई भी गैमेट्स नहीं थे आपके, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, बाद में देखेंगे। यहाँ तक आज हम क्लियर करते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कैसी आपको क्लास लगी है। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।